निखत जरीन की जीत के जश्न में कौन कर रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान? पत्रकार ने पूछा। सलमान भाई का मैसेज आया तो क्यों भड़की गोल्डन गर्ल? जब लोगों ने कहा मर्दों के खेल में बेटी क्यों, जमील भाई ने दिया था ये जवाब। मैरी कॉम और निखत जरीन के बीच तू कौन मैं कौन वाला किस्सा तो आपने कई बार सुन लिया है। आज निखत जरीन के कुछ और किस्से आपको बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूमात है। ट्विटर पर ट्रेंड करने का अपना सपना निखत जरीन ने तुर्की के इस्तांबुल में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने के साथ पूरा कर लिया। लेकिन दो और सपने हैं जो निखत को सोने नहीं देते। इन सपनों का सच भी आप इसी रिपोर्ट में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट और तेजस्विन शंकर क्यों और कैसे बन गए निखत जरीन के सबसे पक्के यार। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए इंटरव्यू में निखत जरीन ने ये राज खोला है। हम चारों की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब हम जिंदगी के बेहद बुरे दौर से गुजर रहे थे। विनेश फोगाट नी इंजरी से गुजर रही थी, मेरे कंधे में चोट थी। नीरज चोपड़ा और तेजस्विन शंकर भी फिटनेस से जुड़े मसलों से परेशान थे। बेंगलुरु के स्पोर्ट्स सेंटर में हम रिकवरी के फेज में एक साथ रहे। बस एक ही काम था, खाना और साथ में घूमना। तब हमने एक दूसरे की कहानियां सुनी। हमें पता चला कि कितने संघर्ष के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इस तरह हमारी दोस्ती पक्की होती चली गई। निखत जरीन की जिंदगी में ये वो दिन थे जब उन्हें पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया। जो लोग दोस्त होने का दावा कर रहे थे वो फोन उठाते नहीं थे, कभी मैसेज डालकर पूछते नहीं थे कि हाल क्या है। लेकिन निखत ने कभी हार नहीं मानी। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए मैरी कॉम को चैलेंज कर सुर्खियां बटोरी। निखत उस हार को भूल नहीं पाई। मैरी कॉम के वो लफ्ज भी निखत के जहन में मुक्के की तरह बरसते रहे। कौन निखत जरीन? लेकिन विनेश और नीरज चोपड़ा की कामयाबी से निखत ने अपने लिए नए टारगेट फिक्स किए। ऐसे हर मौके पर निखत अपने अब्बू का शुक्राना अदा करना नहीं भूलती, जिन्होंने हर चैलेंज कबूल करना सिखाया। वो बताती हैं, मेरा जन्म निजामाबाद में मोहम्मद जमील अहमद और परवीन सुल्ताना के घर हुआ। परिवार के ख्यालात थोड़े पुराने थे। रिश्तेदारों का मानना था लड़कियों का काम केवल बच्चे पालना और घर की देखभाल करना है। मेरे पिता एथलीट थे और वो मेरी भावनाएं समझते थे। कई लोग कहते हैं, अरे जमील भाई आप अपनी बेटी को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ये लड़कों का खेल है, अगर उसे चोट लग गई तो कोई निकाह भी ना करेगा। माँ को भी ऐसा ही लगता। एक बार मेरी आंखों पर लगी चोट और चेहरे की सूजन को देखकर माँ काफी देर तक रोती रही। लेकिन पिता हमेशा कहते, बेटा तुम सारी बातें छोड़कर बॉक्सिंग पर ध्यान दो। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगी यही लोग तुम्हारे साथ एक तस्वीर खिंचाने के लिए भागे आएंगे। आज मेरे पिता और अम्मी मेरी बॉक्सिंग फाइट के पहले दर्शक बन गए हैं और पहले क्रिटिक भी। निखत ने 13 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू कर दी थी। तुर्की में 2011 के महिला जूनियर और यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हासिल हुआ। 2013 में बुल्गारिया में महिला जूनियर और युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। 2014 में जरीन ने सर्बिया में तीसरे नेशंस कप इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपनी स्वर्णिम सफलता को दोहराया। बीच के कुछ साल अच्छे नहीं गुजरे। अब निखत के साथ विश्व विजेता बॉक्सर का तमगा लग गया है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि निखत जब छोटी थी तो आईपीएस अफसर बनना चाहती थी, क्योंकि उनके स्कूल में वर्दी वाले अधिकारी आते तो उनका जबरदस्त स्वागत होता था। ऐसे ही कितने किस्से निखत की कामयाबी के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक लोगों की जुबान पर हैं। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने निखत को बधाई दी तो पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी उन पर टूट पड़े। पाकिस्तान मूल के लेखक तारिक फतेह ने कहा, निखत मेरे तरह मुसलमान है। हिंदुस्तान के कुछ नामी गिरामी पत्रकारों ने एक मुस्लिम लड़की के तौर पर इस कामयाबी का जिक्र किया तो लोगों ने उनकी भी खिंचाई कर दी। ये जीत एक हिंदुस्तानी लड़की की है जो 25 साल की उम्र में दुनिया फतेह करने का हौसला रखती है, अपने दिल की बात दो टूक अंदाज में कहने की महारत रखती है। तभी तो जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपको सलमान भाई का मैसेज नहीं आया तो उसने तपाक से जवाब दिया, कौन भाई? अच्छा आपका भाई? मैंने उन्हें कभी भाई नहीं कहा। लोगों का भाई होगा वो तो मेरी जान है। मैं सलमान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनसे मिलना मेरा बहुत बड़ा सपना है। मेरा यही ड्रीम है कि मैं सबसे पहले ओलंपिक मेडल जीतूँ और उसके बाद मुंबई जाकर सलमान खान से मिलूँ। सलमान खान ने ट्वीट कर निखत को बधाई दी है। निखत में आँख ही कुछ ऐसी है कि सपने सच करती है और बुरी नज़र वालों को खाक कर देती है। अब निगाहें 2024 के पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडल पर है और ख्वाब ये कि मैरी कॉम की तरह एक पिक्चर उसकी ज़िंदगी पर भी बने।
और इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा वाला जौहर आलिया भट्ट दिखाएं, क्योंकि जब निखत हंसती हैं तो आलिया भट्ट की तरह उनके गालों में भी डिंपल बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम बदलाव।